101वें एयरबॉर्न डिवीजन के अमरीकी फौजियों के लिए मनास एयर ट्रांजिट सेंटर ऐसा है जैसे मशरकी एशिया में इनका अपना छोटा सा अमरीका, जो इनके हकीकी मैदान जंग अफगानिस्तान से सिर्फ 2 घंटे की उड़ान पर वाक़ है। इसी अड्डे के टैंकर्स अफगानिस्तान के तवील फ़िज़ाई मिशंस पर जाने वाले अमरीकी जंगी जहाज़ों को ईंधन फराहम करते हैं। पाकिस्तान में हालिया महीनों में अमरीकी रसद के काफ़िलों पर होने वाले हमलों ने अमरीकी फ़ौज के लिए किर्गिस्तान के फ़ौजी अड्डे की अहमियत में और भी इजाफा कर दिया है। कर्नल ड्वाइट सोन्स इस फौजी अड्डे के कमांडर हैं। किर्गिस्तान अपने मोहल्ले वकूअ और पड़ोसी मुल्कों पर असर के हवाले से मशरकी एशिया का ताज है। जब किर्गिज़ शहर उश में किर्गिज़ और ताजिक शहरियों के दरमियान कशीदगी का आगाज़ हुआ, उस वक्त कर्नल ड्वाइट सोन्स यहाँ तैनात हुए थे। इनके फौजी अड्डे से 320 किलोमीटर दूर सैकड़ों अफराद हंगामों में मारे गए। किर्गिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे की मुखालफत में सियासी आवाज़ें भी उठती रही हैं। गुज़श्ता साल किर्गिज़ पार्लियामेंट में अमरीकी फौजी अड्डा ख़त्म करने की मुखालफत में 78 जबकि हक़ में सिर्फ 1 वोट पड़ा था, जिस पर अमरीका ने अड्डे का किराया बढ़ाकर $60 मिलियन कर दिया। अली शेर खामिदोफ एक सियासी तज्ज़ियाकार हैं। अब ये सब लोग दोबारा अमरीकी अड्डा ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तमाम मसाइल की जड़ मगरबी फ़ौज की मौजूदगी है। मैंने कुछ सियासतदानों को इस अड्डे को ख़त्म करने का मुतालबा करते देखा है, इस उम्मीद पर कि किर्गिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम दोबारा हासिल कर लेगा। अमरीकी फौजी अड्डे की मुखालफत रूस की तरफ से भी हो रही है, जिसने 1876 से 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने तक यहाँ हुकूमत की है। अब किर्गिस्तान ने बैक वक्त अमरीका और रूस को अपनी ज़मीन पर फौजी अड्डे दे रखे हैं। ल्यूनिट बोंडारेट्स एक रूसी मुबस्सिर हैं। अमरीकी अड्डा यहाँ 2001 में आर्जी तौर पर 1 साल की लीज पर हासिल किया गया था। ये अड्डा मशरकी एशिया के तेल और गैस जैसे कुदरती वसाइल और अफगान मादनियात के हसूल के लिए अमरीका के किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा है। इस मुल्क में रूस का असर अब भी वाज़ेह है। 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद ज़्यादा रूसी ज़ुबान बोलते हैं। हर 5 में से 1 किर्गिज़ शहरी रूस में मुलाजमत करता है। जो रकम वो अपने वतन भेजते हैं वो 53 लाख आबादी वाले इस मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिसे किसी आबी गुजरगाह तक रसाई हासिल नहीं। अमरीकी अड्डे पर काम करने वाले फौजियों को मकामी आबादी का दिल जीतने की कोशिश भी करनी पड़ती है। हम अपने यूनिफॉर्म पर भरोसा नहीं करते। अगर मौका मिले तो अपने खेलने वाले लिबास में हम वॉलीबॉल और सॉकर खेलने या सकाफती प्रोग्राम देखने जाते हैं। शहर के अमायदीन को अपनी सकाफती तकरीब में मदऊ करते हैं। ये सब दोस्त बनाने की कोशिश है। Я думаю, что сама по себе американская база для киргизского народа. किर्गिज़ दारुल हुकूमत बिश्केक में सियासी तज्ज़ियाकार वैलेंटीन बोगातिरोव कहते हैं कि किर्गिज़ शहरियों की राय अमरीकी अड्डे के लिए तब्दील हो रही है। इनके मुताबिक किर्गिस्तान के बाज़ अहम सियासतदान फौजी अड्डे की आमदनी को मुल्की बजट, तरक्याती मनसूबों, बिश्केक के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर और 900 मकामी कारकुनों की नौकरियाँ पैदा करने के लिए अहम भी करार दे रहे हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि वस्ती एशिया के इस अहम मुल्क में अमरीका अपनी मौजूदगी कायम रखने के लिए खैर सगाली और डॉलर की करेंसी दोनों खर्च करने को तैयार है, ताकि अफगानिस्तान के लिए रसद की फराहमी का रास्ता खुला रहे। जेम्स ब्रूक के साथ ताबिंदर नईम, उर्दू VOA।